फिर वो सारी चीजें निकलेंगी जो परमेश्वर ने नहीं निकाली आपके लिए। वो तो कह रहा है कि जिंदगी एक ब्लेसिंग है, मैंने तुझे दी है, सारे सुख मैंने तेरे लिए बनाए हैं, तुझे क्या करना है, तुझे मेरे साथ चलना है। स्पिरिचुअल लाइफ पे जब आप बढ़ने लगते हैं और आप एक फैसला करते हैं कि आज से मैं परमेश्वर के संग चलूंगा, आप जैसे ये फैसला करते हैं, हो सकता है बाहरी रूप से आपको कोई भी बदलाव कुछ दिनों तक, कुछ महीनों और शायद कुछ सालों तक भी दिखाई ना दे। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर आपके विषय में सोच नहीं रहा या काम नहीं कर रहा है। एक स्टोरी को हम जानते हैं, रूत की। नियोमी, उसका पति। वचन कहता है, जब आप रूत की पुस्तक पढ़ते हैं, कि जब बैतलहम में, जब उनके घर में अकाल पड़ा तो वो मोआब देश में चले गए। बैतलहम ऊंचा है, मोआब नीचा है। स्पिरिचुअल मतलब है जब आपकी स्पिरिचुअल, आपकी आत्मिक, आपकी क्रिश्चियन लाइफ में कोई दिक्कत होती है, आप उस दिक्कत को मोआब जाकर, अपनी आत्मा में नीचे जाकर, प्रेयर लाइफ को बंद करके, खुदा के वचन को तोड़कर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कभी मत करें। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। रोटी के घर में अकाल पड़ गया। कई बार आपकी क्रिश्चियन लाइफ में उल्टा हो जाता है। आप हीलिंग का प्रचार करते करते खुद बीमार हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर का वचन खत्म हो गया या उसका असर खत्म हो गया या वो नाकाम हो गया। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है। अब जब वो मोआब देश में चले गए तो उसका पति मर गया। उनको अकल आनी चाहिए थी कि जिस मौत के डर के मारे हमने अपना देश छोड़ा, यहोवा की आराधना करना छोड़ के उस देश में आ गए जिससे परमेश्वर नफरत करता है। वो मोआबी जाति में आ गए जो बाप और बेटी से पैदा हुई थी, जिससे परमेश्वर नफरत करता है। उस जाति में हम आ गए, अपनी आत्मिक जिंदगी को छोड़ दिया। पर समझ नहीं आई। पति मर गया फिर भी समझ नहीं आई। कुछ लोग ढीठ होते हैं। जब परमेश्वर उसे सजा देता है, वो उसको समझते हैं कि नहीं, ये परीक्षा होगी, लेकिन कई बार वो परीक्षा नहीं होती। परमेश्वर उन्हें कुछ दिखाता है।